केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य विधायक पहुंचे मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिले के 327 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसको लेकर लोगों में दिखा उत्साह का माहौल। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार के द्वारा जनता पर सौगातों की बौछार की जा रही है। इसी क्रम में जहां केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर के बरियारपुर पहुंचे। इस मौके पर कई विधायक, मुंगेर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह, डीएम निखिल धनराज, एसपी सैयद इमरान मसूद सहित हजारों की संख्या में समर्थक और जनता मौजूद थी। जहां मानी ने सबसे पहले 7.69 करोड़ की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित एक साथ 327 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत लगभग 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बिहार को विकास के पथ पर लगातार बढ़ाने का कार्य कर रही है। बरियारपुर सीएससी सहित जिले के विभिन्न जगहों पर जन उपयोगी 327 योजना, जिसकी कुल लागत करीब 180 करोड़ रुपए है। 83 योजना का उद्घाटन तो 244 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही जमालपुर के औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली की मदर डेयरी को 14 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिस पर 250 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा और एक बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे मुंगेर जिला सहित मुंगेर से सटे जिलों के पशुपालक दूध और गोबर बेचकर आर्थिक लाभ कर सकेंगे। वहीं मीडिया को दिए अपने बयान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार मुंगेर सहित बिहार वासियों को सौगात पर सौगात दिए जा रही है। पिछले दिनों मुंगेर में जहां 200 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य किया गया, तो आज 180 करोड़ की योजना का शुरुआत और उद्घाटन किया गया। अगले 2 या 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री पुनः मुंगेर आएंगे और मरीन ड्राइव और मदन डेयरी के प्लांट के कार्य का शिलान्यास भी करेंगे, जो करीब 4 से 5 हजार करोड़ की योजना है। बिहार में आज सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण की दिशा में विकास कर रही है। कई हाईवे अब मुंगेर से गुजर रहे हैं। बिहार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वे रोजगार कर आर्थिक सबल बन सके। अब तक 1 करोड़ 6 लाख आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे और नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के खाते में राशि भेजने का काम करेगी। साथ ही आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी मुंगेर आएंगे और प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृति योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों संयुक्त रूप से आज इस सीएससी का बरियारपुर में उद्घाटन हुआ है। और सिर्फ ये सीएससी का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसके साथ साथ कुल 327 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। उसमें 83 योजना है जिसका उद्घाटन हुआ है और 244 योजना है जिसका शिलान्यास हुआ। लगभग 180 करोड़ रुपए की योजनाओं का पूरे जिला के लिए आज उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमारे आमंत्रण पर आए हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं कि वो आए। इसके अलावा एक बात हम और आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से मुंगेर की जनता को बताना चाहते हैं। दूध के क्षेत्र में एक मदर डेयरी, जो दिल्ली का बहुत मदर डेयरी फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग करती है, उस मदर डेयरी ने मेरे आग्रह पर जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 14 एकड़ जमीन जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में उनको आवंटित हुआ है। जमीन स्थानांतरित हो गया है और उस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, जिससे मुंगेर, बांका,
भागलपुर, लखीसराय, जमुई, ये सारे जिला में मदर डेयरी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव-गांव में बनाएगी और मिल्क कलेक्शन करेगी और यहाँ के जमालपुर के यूनिट में उसका प्रोसेसिंग होगा, पनीर बनेगा, दूध बनेगा, मक्खन बनेगा, हर तरह की चीज बनेगा। उसके साथ साथ बायोगैस का प्लांट भी लगेगा। तो जो यहाँ के पशुपालक हैं, उन पशुपालकों को सिर्फ दूध का ही बिक्री नहीं होगा, उनके गांव का जो गोबर है वो गोबर भी खरीदेगा और उस कैंपस के अंदर एक बायोगैस का प्लांट लगाएगा, जिससे पूरा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट उसकी एनर्जी से वो संचालित हो। तो यह भी हो गया है। अभी 21 या 22 तारीख को मदर डेयरी के बोर्ड की बैठक है, उसमें वो स्वीकृत हो जाएगा और फिर से हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि ये आए और उसके शिलान्यास समारोह में भी पहला वीक अक्टूबर के पहला सप्ताह में उसको करने का काम करें। तो ये एक मुंगेर वासियों के लिए नए औद्योगिक है और इससे आप ये समझिए कि हर गांव के किसानों को कितना लाभ हो। हम अभी गए थे बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट पराग का था जो बरसों से पड़ा हुआ था, उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने टेक ओवर किया। मैं वहां गया था देखने। जिस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में प्रतिदिन 13,000 लीटर दूध का संग्रह होता था, आज 2,37,000 लीटर दूध का प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। तो कितना लाभ हुआ, वहां के किसानों को कितना लाभ हुआ। जो किसान पहले एक पशु पालते थे, आज 5-5, 6-6 पशु पालते हैं। तो इसलिए किसानों को समय पर भुगतान होगा, मिलावट वाला सामान बाजार में नहीं उपलब्ध होगा, शुद्ध सामान उपलब्ध होगा। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सिर्फ पनीर खाते हैं तो मदर डेयरी का ही पनीर खाते हैं जो शुद्ध रहता है। तो इसलिए इस तरह के शुद्ध का मिलावट से दूरी मिलेगी और लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध होगा। तो इसलिए आज बरियारपुर के लोगों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री माननीय ललन राव, माननीय विधायक सौरभ जी, माननीय विधायक राजीव जी, सभी लोग रहे। और मुंगेर जिला में जो विकास की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार चल रहा है। पिछले दिनों हम तारापुर आए थे, वहाँ भी लगभग 200 करोड़ की योजना हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज भी लगभग 180 करोड़ की योजना आदरणीय मंत्री ललन सिंह जी के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और आगे भी ठीक कहा ललन राव ने कि अगले अक्टूबर के 1 या 2-3 तारीख को हम लोग फिर आएंगे और उस दिन हम लोगों का प्रयास है कि जो मैरीन ड्राइव का सपना मुंगेर के लिए दिए उसकी भी शुरुआत करना चाहते हैं। मदर डेयरी की भी शुरुआत होगी और भी जो बचे योजना है जिसका कार्य प्रारंभ आगे बढ़ाने का काम, इसकी शुरुआत उस दिन जो बचे हुए जितने कार्य होंगे उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ की योजना उस दिन भी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। आज लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांव-गांव सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच चुका और सारे हाईवेज अब मुंगेर जिले होके जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे की कल्पना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मुंगेर यही धरती थी जहाँ से भगवान सूर्य की पूजा की शुरुआत हुई। तो पूरे मुंगेर पर घाट भी बनाने का काम किया जाए और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हो सकता है कि आगे के दिनों में इस जिले में कार्यक्रम में आए और कई जो प्रगति यात्रा की योजना है उसकी भी शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन लगातार मुंगेर को तोहफा पे तोहफा
केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लगातार देने का काम कर रही है। और जिस तरह आपने देखा कि रेलवे के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, और मैंने कहा कि 3 एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे जो एग्जिस्टिंग हमारा अभी 4 लेन बन रहा है वो भी अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और नया एक एक्सप्रेसवे अभी तुरंत अभी केंद्र सरकार ने, ललन जी ने दिल्ली में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें उसको पारित करके मोकामा से मुंगेर तक और सुजगड़ा तक वो 4 लेन आएगा और सुजगड़ा से लेकर मुंगेर तक वो 6 लेन का रोड बनेगा। लेकिन मुंगेर के बाद भी जो हल्दिया रक्सौल की सड़क आएगी उसको 6 लेन बनाकर ये बरियारपुर के पास तक जाएगा और बरियारपुर से सीधा फिर ये हल्दिया निकल जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से मुंगेर जिला के विकास, पूरे बिहार के विकास के लिए हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और इस बिहार में आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह महिलाओं को पूर्ण रूप से जीविका दीदियों को और जीविका से जुड़ने के लिए हम सभी परिवार को 2 लाख से अधिक रुपये देकर उसको सीधा संपर्क की आप रोजगार करें, रोजगार करके उस योजना का लाभ ले सकें। मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं का आवेदन प्राप्त हो चुका है और हम लोग स्टैंडर्डाइज करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और पूरे बिहार की महिलाओं को सिर्फ घोषणा नहीं है, उनके खाते में नीतीश कुमार की सरकार उनके खाते में राशि उपलब्ध कराकर बिहार के विकास को गति देने का काम करेगी। इसलिए आज बरियारपुर आए, बरियारपुर में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, यहाँ दवाई मिलेगी, 254 तरह की दवाई मिलेगी, यहाँ टेस्ट करा पाएंगे लोग, आम लोग आ पाएंगे। और अब कि कितने दवाई इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है आप भी चेक कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी पूर्ण रूप से अब बरियारपुर के लोगों को बरियारपुर में मिलेगा और पूरे मुंगेर जिला में इस पूरी फैसिलिटी का लाभ ले पाएंगे। तमाम लोगों को फिर से मैं धन्यवाद। 2 और नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं मुंगेर में। एक तो वो ऋषि कुंड वाली जो सर आए थे प्रगति यात्रा के दौरान, दूसरी हवाई अड्डे का भी सर्वे शुरू हो गया सर, इसके बारे में बता दीजिए सर। प्रगति बोलिएगा तो प्रगति